हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पार्ट टू। तो पार्ट टू में क्या, अपन पार्ट वन देख लिए थे, क्या क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस वाले क्लासिफिकेशन क्या है, पार्ट टू में क्या अपन क्या पढ़ेंगे, तो ये सब जानने के लिए अपन शुरू करते हैं लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू, लेक्चर नंबर थ्री। ये थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर क्या था, इंट्रोडक्शन। दूसरा लेक्चर क्या था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पार्ट वन, जिसमें अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस वाले लेक्चर में क्या है, अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अपन डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब डिग्री से आप क्या समझते हो? डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपन मेजर एज अ टेम्परेचर मेजरमेंट का टूल यूज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड अपन यूज करते हैं कि आज टेम्परेचर इतने डिग्री है। ठीक है, अपन ये समझते हैं, पर इसमें डिग्री क्या मतलब है? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल। अपन ने एक्सपोनेंट पढ़ चुका था। एक्सपोनेंट क्या होता था? पावर। एक्सपोनेंट क्या होती थी? पावर। मोनोमियल क्या होता था? जल्दी बताओ सब लोग। मोनोमियल क्या होता था? मोनोमियल होता था सिंगल टर्म, जिसमें वन टर्म हो, बस वन टर्म। द polynomial containing only one term is called monomial within a polynomial is called degree। सर एग्जांपल दो। मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल दे रहा हूं आपको, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स सिक्स एक्स प्लस फाइव। इसमें नंबर ऑफ, अच्छा पहले बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है ये? कौन सा पॉलिनोमियल है ये? तीन टर्म है, तो सर क्या हो जाएगा ये? ट्राइनोमियल। ये हो गया अपना ट्राइनोमियल। ठीक है, अब डिग्री की डेफिनेशन क्या बोल रही है? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाई एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल। इसमें नंबर ऑफ मोनोमियल्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ मोनोमियल्स अपन को तीन दिख रहे हैं, वन टू थ्री। अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल क्या है? टू, वन, और इसका क्या है? जीरो। तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? हो जाएगी टू। आगे मैं स्टेप्स बताता हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है और अपन पहचानते कैसे डिग्री को? अब सवाल आता है हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर आप तो बता दिए, डिग्री डेफिनेशन बता दिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ मोनोमियल को अपन कहते हैं डिग्री। पहचानेंगे कैसे? अगर अपन को दो चार टर्म्स दिए हो तो अपन पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली स्टेप, कंबाइन ऑल द लाइक टर्म्स। अब लाइक क्या होता है? सेम टर्म्स। जैसे मुझे मैं दिया आपको पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। सब लोग बताओ इसमें लाइक टर्म्स कितने हैं? ये सेम पावर है, ये सेम पावर है, तो क्या हो जाएगा? इनको कंबाइन कर लो, इनको कंबाइन कर लो, तो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स। ये क्या बन गया अपना? ये अपना बन गया लाइक टर्म्स को अपन ने कंबाइन कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो गया अपना कंप्लीट। क्या अपन ने कर लिया? लाइक टर्म को कंबाइन कर लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? अरेंज द वेरिएबल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। अगर मान लो यही पॉलिनोमियल है, तो अपन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर जीरो। तो अपन इसको कैसे लिख देंगे? पी एक्स इक्वल्स टू सेवन एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स की पावर वन प्लस सिक्स एक्स पावर जीरो। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में अपन लिख दिए। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? द लार्जेस्ट पावर इज डिग्री। जो भी सबसे लार्जेस्ट पावर है वो डिग्री है। मतलब लार्जेस्ट पावर सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड टर्म होने वाली है। क्यों? अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन जमाएंगे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी टू। सर मुझे तो अभी समझ में नहीं है, आप और एग्जांपल दो। अरे भाई और एग्जांपल अपन करने वाले हैं, आगे अपन को यही करना है।
सबसे पहले बताओ समझ में आ गया डिग्री की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं अपन डिग्री को। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुतों को अभी डाउट होगा। चलो क्वेश्चन क्या देते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। और ये सर बहुत बड़ा दे दिए, तो नहीं है बड़ा, पता चलेगा। पहला स्टेप क्या बोलता था, कंबाइन ऑल द लाइक टर्म्स। इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है चलो ठीक है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 कितनी है, एक ये है, एक ही एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर कितने हैं, ये एक्स स्क्वायर ये है एक, एक्स स्क्वायर ये है ये एक, ठीक है। अब चलो अपन कंबाइन करते हैं, 6x की पावर 4 एक ही है, ठीक है। एक्स क्यूब कितने हैं, ये एक ये है, एक ये है, कंबाइन करो क्या आ जाएगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, कंबाइन करो आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अपन ने पहला स्टेप क्या कर लिया, कंबाइन ऑल द लाइक टर्म्स। स्टेप टू, स्टेप टू क्या बोल रहा है, अरेंज द वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। ये तो अपन पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर लगा चुके हैं, 4 3 2 1 0। ये अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई, बड़े से छोटा। तो पी एक्स इक्वल्स टू 6x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब क्या है, स्टेप 3 क्या था अपना, अपन ने स्टेप 1 देख लिया, ठीक है, स्टेप 2 देख लिया, स्टेप 3 क्या था, द लार्जेस्ट पावर इज डिग्री। इसमें लार्जेस्ट पावर क्या है भाई, 3 है, 3 है क्या, सही बताओ, नहीं है भाई, 4 दिख तो रहा है, 4 दिख रहा है ना सबको। तो लार्जेस्ट पावर क्या है अपनी, लार्जेस्ट पावर आ गई अपनी 4। तो डिग्री ऑफ पी एक्स आ गया 4 आ गया, सबको चमका, बात समझ में आ गई है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन किस चीज का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई दिया हो, सिर्फ 6 दिया हो, कहीं पे सिर्फ 6 दिया हो, तो अपन क्या बोलेंगे, इसे पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर पी एक्स इक्वल टू 6 के फॉर्म में दिया हो तब तो ये पॉलिनोमियल है। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हो, 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, 1 लिखा हो, पी एक्स इक्वल टू में नहीं लिखा है, तो अपन सिर्फ क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे सिर्फ दिया हो 6, सिर्फ दिया हो 7, सिर्फ दिया हो 8, इसको अपन कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जो कांस्टेंट रहे, मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर मतलब जीरो और कांस्टेंट में क्या फर्क है, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। अरे कोई भी ऐसा सड़क पे नंबर पड़ा है, अपन उसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पी एक्स इक्वल टू कुछ नंबर दिया हो तो अपन लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। तो जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ये बात याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है,
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब एग्जांपल दो सर इसका भी, px इक्वल्स टू 6 इसमें दिया हो, अगर px इक्वल्स टू 6 इसको अपन कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपन 6x⁴ इसको लिख सकते हैं, इसको अपन कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से नाम समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब 1। तो क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और थोड़ा और प्रिसाइज करो, अ पॉलिनोमियल हुज, और प्रिसाइज अपन लिखेंगे हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों अपन देख रहे थे? अपन हाईएस्ट पावर देख रहे हैं डिग्री में, अपन हाईएस्ट पावर देख रहे हैं डिग्री में, कि अपन हाईएस्ट पावर ऑफ अ मोनोमियल देख रहे थे। तो डेफिनेशन अपन ऐसे लिखेंगे ना, अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल तो इसका भी, इसका एग्जांपल क्या होगा? px इक्वल्स टू 6x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 0, हाईएस्ट पावर इसकी 1, तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? और एग्जांपल ले लो, एक और ले लो, px इक्वल्स टू 4x। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 1 है, ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगले क्लासिफिकेशन में चलें। तो अगला क्लासिफिकेशन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब डेफिनेशन क्या बोलती है? अ पॉलिनोमियल whose highest degree, highest underline, highest degree is 2 is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। मतलब जिसकी भी हाईएस्ट पावर हो 2 उसको अपन कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या px लेते हैं। तो px क्या लिख सकते हैं? 4x² प्लस 2, एग्जाम्पल है ये। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर अपनी 2। और एग्जाम्पल लो, px इक्वल्स टू 4x² प्लस x प्लस 1। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? इसमें भी है 2। और एग्जाम्पल ले लो भाई, px इक्वल्स टू 6x² प्लस 7x प्लस 5। इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो क्या हो जाएंगे ये सब? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपन यहां लिख दो क्यूबिक, दिख नहीं रहा है वहां पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पांचवा क्लासिफिकेशन क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 3। क्यूब मतलब 3, क्यूब मतलब 3। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी 3 उसको अपन कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब px इक्वल्स टू 4x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 5। क्या हो गया ये एग्जांपल? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो ये हो गया अपना एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्लासिफिकेशन क्या आता है? लास्ट क्लासिफिकेशन आता है अपना, ये रब कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है, आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लेना एग्जांपल इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है? देख लोगे? ठीक है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 4। अपन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक की हाईएस्ट पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक की होगी हाईएस्ट पावर 4। तो जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हो 4 उसको अपन कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल px इक्वल्स टू 4x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। ये क्या अपना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। क्यूबिक दिख नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग में देख लें सब दिख जाएगा। और बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन करें अपन। सबसे पहले आते हैं अपन समरी में। समरी में क्या आता है, अपन ने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हुई थी नॉट डिफाइंड। अपन पढ़े थे अलग से कि अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है वो होता है अपना जीरो पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो गया, ये अकेला पड़ा एक नंबर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, जिसकी डिग्री होती है 1। इसके एग्जांपल अपन देख लिए, पी एक्स इक्वल्स टू 7 लिख लो, पी एक्स इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट नंबर। कोई भी कांस्टेंट नंबर क्यों होता है कांस्टेंट नंबर, क्योंकि अब उसमें एक टर्म छुपा रहता है एक्स की पावर 0, जो 0 की वजह से हो जाता है कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब आता है अपना लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या है, जो भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 1, उसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 0 हो गया यार, ये डिग्री 0 होती है, डिग्री 0 हो गए, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी भी डिग्री 1 हो उसको अपन कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल दिया है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी भी डिग्री हो 2 वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दिया है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी भी डिग्री होती है 3 उसको अपन कहते हैं हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट पावर अपन देखते चलेंगे सब में, उसको अपन क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी भी पावर होती है 4 उसको अपन कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या सबको बात समझ में आ गई। अगली एक्सरसाइज में मैं एग्जांपल कराऊंगा, क्या सब पहचान लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे कौन सा होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री पहचान लेंगे सब लोग। बहुत अच्छी बात है। तो अपन इसे करेंगे क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये बताओ सब लोग, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी। रीअरेंज करेंगे अपन, ये रीअरेंज ऑलरेडी है, लाइक टर्म्स इसके सब एक साथ हैं। रीअरेंज भी है डिसेंडिंग ऑर्डर पावर 5 2 1 0। इसकी डिग्री हो जाएगी 5। वेरी गुड। दूसरे सवाल पे आते हैं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है इसमें, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, जल्दी बताओ। क्या सबको दिख रही है हाईएस्ट पावर 3 होती है, क्या सब देख पा रहे हैं, क्या सब देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या होती है 3। इसमें क्या है हाईएस्ट पावर, इसमें क्या हाईएस्ट पावर 0 1 है भाई। ये देखो मन की आंख से देखो, मन की बात नहीं करेंगे अपन, मन की आंख से देखेंगे। मन की आंख से क्या है, डिग्री इसकी क्या है 1, मतलब डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा ये? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बात सबको समझ में आ गई। इसका डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3। क्यों, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 3। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा ये कहलाएगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बता दो, सब लोग बता दो, अपन ने कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म्स बता दो, मजा आ जाएगा। जिसमें 2 टर्म आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, जिसमें 2 टर्म आता है अपन क्या कहते हैं उसको, बाइनोमियल। याद आया, 2 टर्म वाले क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इसको क्या कहेंगे जिसमें 3 टर्म्स हैं,
तीन टर्म्स को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये वाला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? चलो, चार टर्म्स हैं। चार टर्म का अपन एक अलग नाम पढ़ा था। चार टर्म क्या बोलते हैं? क्वाड। तो क्वाड से क्या बन जाएगा? क्वाड नोमियल। क्या सबको फंडा क्लियर हो गया? रिवीजन हो गया यार, मस्त रिवीजन हो गया। किसका रिवीजन? रिवीजन हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, तो अपन इस लेक्चर में क्या क्या देख लिया है? जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर के बाद क्या देखे अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हुए लेक्चर सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और शेयर के बाद क्या करना है? शेयर के बाद सभी लोग को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर बीइंग इन द सेशन। बाय बाय।